हेलो गाइस, वेलकम टू रोहित एडू प्राइट इनिशिएटिव। मैं रोहित कुमार। जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है गंगा नदी तंत्र। तो देखा जाए अगर गंगा नदी तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे लंबी नदी जो कि 2525 किलोमीटर है। अगर इसकी हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहाँ पर यह भागीरथी के नाम से निकलती है। और साथ ही इसकी बात करें तो अलकनंदा नाम से निकलती है, जो कि बद्रीनाथ के यहाँ से निकलती है। और ये दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं देवप्रयाग में, और जहाँ पर इसको हम संयुक्त रूप से गंगा नदी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें तो यह भागीरथी और यह अलकनंदा, इसका संयुक्त रूप ही कहलाता है गंगा नदी। तो अगर हम अलकनंदा की सहायक नदियों की बात करें तो पहली धौली गंगा, जो कि मिलती है विष्णु प्रयाग में। इसके बाद आगे बात करें तो दूसरी जो है वह नंदाकिनी, जो कि मिलती अलकनंदा में नंद प्रयाग में। यानी कि यह धौली गंगा, विष्णु प्रयाग और नंदाकिनी नंद। इसके बाद आगे की नदी की बात करें तो पिंडार गंगा, जो कि मिलती है कौड़ प्रयाग में। यह कौड़ प्रयाग। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसकी अगली सहायक नदी की तो वह मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ से निकलती है और यह मिलती है रुद्र। अगर हम बात करें मंदाकिनी तो यह रही सहायक नदी जो आकर मिलती है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो हमारी अगली नदी वह यमुना, जो कि यमुनोत्री से निकलती है और यह आकर मिलती है इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर इस टाइम हो गया। यह रही यमुना नदी और यह आकर मिलती है इलाहाबाद, जिसका नाम इस टाइम बदल दिया गया। और अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें, अगर गंगा की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो वह है गोमती। तो गोमती गोमती जो कि गंगा नदी मिलती है गाजीपुर में। इसके बाद अगली सहायक नदी की बात करें तो वह घाघरा नदी मिलती है, गंगा नदी मिलती है छपरा में। इसके बाद इसकी अन्य सहायक नदियों की बात करें तो वह गंडक नदी मिलती है हाजीपुर में। इसके बाद अन्य सहायक नदी की बात करें तो वह कोसी नदी आकर मिलती है भागलपुर में, गंगा नदी में आकर मिलती है भागलपुर में। इसके बाद अन्य सहायक नदियों की बात करें तो यमुना की सहायक नदियों में, जिनमें से बनास और काली सिंध, जो कि आगे चलकर चंबल में संयुक्त धारिता के रूप में बहती हैं। यानी यह बनास और एक काली सिंध जो कि चंबल के रूप में आकर यमुना नदी में मिलती है। इसके बाद आगे बात करें तो बेतवा नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद आगे बात करें तो केन भी यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद आगे बात करें तो तिमसा नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो सोन, जो कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि मिलती है पटना में, गंगा से मिलती है पटना में। यह नदी गंगा में मिलती है पटना में। तो अगर इसके आगे बात करें तो इसकी एक वितरिका के रूप में यह जो नदी है, जो कि बंगाल में एंट्री करती है तो फरक्का, पश्चिम बंगाल के फरक्का से, और यह इससे पहले यह एक वितरिका के रूप में पश्चिम बंगाल में आती है, जिसको हम हुगली नाम से जानते हैं। और जो कोलकाता शहर है वह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो गंगा नदी तंत्र की, तो इसमें देखिए उत्तराखंड में 310 किलोमीटर,
ये उत्तराखंड में 310 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। इसके साथ ही गंगा डोरी भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर फैली, जो कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। बंगाल में प्रवेश ये पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संगम, उसको मेघना के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये जो दिख रहा है यह है अलकनंदा और यह है भागीरथी नदी। इसका संयुक्त रूप ही कहलाता है गंगा नदी। इसके बाद आगे बात करें तो हुगली और मेघना जो नदियों से निर्मित डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी नामक पौधों से लिया गया। देखिए ये जो पौधे दिख रहे हैं यह सब सुंदरी पौधे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। इसके साथ ही सुंदरवन 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था, यानी 1984 में नेशनल पार्क। इसके साथ ही विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। आगे बात करें तो दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियाँ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट जो नदी उसमें से यमुना और सोन नदी। इसके साथ ही बात करें तो बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इसके साथ बात करें तो गंगा नदी हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करती है, यानी हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करती है। और गंगा नदी के किनारे बसे जो शहर है एक सीरियल नंबर से, तो जो हमारा पहला शहर है ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर बिजनौर, फिर नरोरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज। इसके साथ ही आगे बात करें तो कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, छपरा, पटना, हाजीपुर, यह भागलपुर, साहेबगंज, पाकुर, फरक्का और कोलकाता, जो कि हुगली, जो कि गंगा नदी की एक भीतरिका है, वहाँ पर स्थित है। अगर हम आगे बात करें तो जो गंगा नदी है यहाँ पर देखिए 1 जुलाई 2016 1 जुलाई 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजना यानी कि नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत जो मेन था वह जो गंगा नदी को समग्र रूप से संरक्षित और स्वच्छ करने के कदम उठाए जाएंगे। और इस पर वर्ष 2020 तक 20,000 करोड़ व्यय किए जाएंगे। अगर आगे बात करें तो भारत सरकार वर्ष 1985 से चल रहे गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए व्यय कर चुकी है। अगर बात करें गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना, तो गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना देखिए ये ऊपरी गंगा क्षेत्र के लिए जो गोमुख और हरिद्वार 294 किलोमीटर, और मध्य गंगा क्षेत्र में हरिद्वार, वाराणसी, और निम्न गंगा क्षेत्र में वाराणसी और कोलकाता, जो कि 1134 किलोमीटर में फैले हैं, मतलब इसको विभाजित किया गया। अगर बात करें तो 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गंगा और यमुना नदी को कानूनन जीवित व्यक्ति माना। यानी कि इस मतलब इसका मतलब कि जो भारत है, भारत के अन्य जीवित व्यक्तियों की तरह गंगा और यमुना को भी सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे। तो यह आज का हमारा टॉपिक। धन्यवाद।